बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर वन बेल्ट वन रोड के ऊपर है और इसके बाद दूसरा लेक्चर जो है वो इसी का ही बी पार्ट होगा और वो है B3W प्रोजेक्ट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने शुरू किया। उसका कुछ इंट्रोडक्शन इसके अंदर दे दूंगा और कमिंग लेक्चर के अंदर जो है वो उसको फिर डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। व्हाट इज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और B3W प्रोजेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और G7 कंट्रीज़ जो कि उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया है। और इसके अंदर जो है वो हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैं आपके साथ कर लूँगा। सबसे पहली चीज़ जो कि हमें अंडरस्टैंड होनी चाहिए वो ये है कि सिल्क रोड, ये जो मतलब पुराना सिल्क रोड था उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ। चीन के अंदर एक डायनेस्टी थी, उसको कहते हैं हन डायनेस्टी सॉरी। इसका टेन्योर रहा है 206 BCE से 220 CE। इसके दौरान जो है वो जो ट्रेड नेटवर्क है वो बढ़ा और वो ट्रेड नेटवर्क जो है वो ईस्ट चाइना से लेके यानी कि चाइना से लेके वो मगरिब तक जाता था ट्रेड सेंटर, और जिसकी कनेक्टिविटी होती थी अफ़गानिस्तान से यानी कि सेंट्रल एशियन स्टेट से, जिसमें आज अफ़गानिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और मॉडर्न डे पाकिस्तान और इंडिया टू द साउथ। ये इसको मैं ज़रा मैप में दिखाता हूँ आपको ज़रा। ये देखें, चाइना से ये सारी कनेक्टिविटी होती थी। ये जो ओल्ड सिल्क रोड था ये अफ़गानिस्तान इसमें था और उसके बाद फिर ये तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूरोप तक, इसमें आज पाकिस्तान भी शामिल है और इंडिया भी शामिल है, और ये होता हुआ यूरोप तक जाता था। तो इसके जो रूट्स थे वो तकरीबन 4000 माइल्स टू यूरोप की तरफ थे। सेंट्रल एशिया जो है वो इसको फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है। सेंट्रल एशिया को उस वक़्त ये फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन था और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जो है वो मैं डिटेल का मेरी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है लिंक, आप वहाँ पर उसमें जो है वो ग्लोबलाइजेशन को पढ़ सकते हैं। इससे क्या होता था, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्केट्स जो है वो सेंट्रल एशिया कनेक्ट करता था। मैंने एक लेक्चर बनाया था सुल्तान महमूद गज़नवी के ऊपर। सुल्तान महमूद गज़नवी ने भी कहा था कि जो आदमी सेंट्रल एशियन स्टेट पे कंट्रोल रखता है, वो जो यहाँ से ट्रेड गुजरती थी उस वक्त जो फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन थी उसको वो कंट्रोल करते थे, उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगाते थे, अच्छी खासी अर्निंग लेते थे। तो पाकिस्तान भी इस वक्त जिसको गेट ऑफ सेंट्रल एशिया स्टेट कहा जाता है वो यही कुछ ही करने जा रहा है यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसमें ये होता था कि दौलत एक जगह से दूसरी जगह गर्दिश करती थी, कल्चरल इंटरमिक्सिंग होती थी, रिलीजियस ट्रेडिशंस होती थी, और उसके अलावा जो है चाइनीज़ जो सिल्क था, स्पाइसेस थे, जर्ड्स थे और अदर गुड्स जो है वो मगरिब की तरफ जाते थे। इन रिटर्न चाइना जो है वो उनसे गोल्ड और अदर प्रीशियस मेटल, आइवरी और ग्लास प्रोडक्ट्स रिसीव करते थे। ड्यूरिंग फर्स्ट मिलेनियम, जिसको पहला हज़ार साल भी कहते थे, उस वक़्त ये अपने टॉप के ऊपर थी और जो लीडरशिप थी उस वक़्त फर्स्ट रोमन बैजेंटीनियन एम्पायर्स ऑन थांग डायनेस्टी थे। थांग डायनेस्टी का पीरियड जो है वो चाइना में 618 से 907 तक रहा होगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी शख्स चाइना में आता है तो उसको चाइना के कल्चर पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। उसमें आपको अगर किसी को इत्तेफाक हो तो आने का यहाँ पर, वो इनको पढ़ेगा। ये जो डायनेस्टीज़ के मैंने अभी दो नाम लिए हैं तो वो इनको डिटेल में पढ़ेगा। उसके अलावा सेंट्रल एशिया स्टेट जो है जिसको फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन मैंने बताया है, लेकिन जैसे ही क्रूसेड स्टार्ट हुई हैं और ये मंगोल ने एडवांसमेंट की है सेंट्रल एशियन स्टेट के अंदर, क्रूसेड्स के ऊपर भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वगैरह का जिक्र आएगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया जी, ट्रेड को डिस्टर्ब किया, सेंट्रल एशियन की कनेक्टिविटी ख़राब हुई और आज जिस वक्त सोवियत यूनियन टूटा है और आज आप देख लें कि ये इकोनॉमिकली आइसोलेट है ईच अदर, एक दूसरे के साथ। तो ये हिस्ट्री ऑफ सिल्क रोड थी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ, मैं फेसबुक पर फॉलो का भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा और उसके अलावा मैंने एक क्विज़ रखा है, इसके अंदर 30 MCQs हैं गालिबन उसके अंदर, तो वो सब के लिए हेल्पफुल है। तो आप उसको जो है वो ऑनलाइन क्विज़ आप उसको प्रैक्टिस करें तो, और एट द एंड आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा उसके अंदर। और इसी का जो रिटन मटेरियल है, यानी कि आप इसको अगर लिखे हुए में पढ़ना चाहते हैं
तो वो मैं इसका लिंक दे दूँगा इस वन बेल्ट वन रोड का, आप इसको वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ वन बेल्ट वन रोड, क्या चीज़ है ये। चीन के जो प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। ये इनका एक विज़िट था 2013 में, ऑफिशियल विज़िट किया था इन्होंने कज़ाकिस्तान का और इंडोनेशिया का, इन्होंने 2013 में। और ये दो तरफा यानी कि दो पहलू थे इसके। एक ये ओवरलैंड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट बनाना चाह रहे थे, यानी कि ज़मीनी रास्ता। दूसरा था मैरीटाइम सिल्क रोड। अब जो मैरीटाइम सिल्क रोड था, इन दोनों को मिलाकर, ओवरलैंड सिल्क रोड को और मैरीटाइम सिल्क रोड को, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर इन्होंने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा। लेकिन बाद में जिसको हम जो है वो BRI भी कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप देखें कि इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अफ्रीका में बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है और अफ्रीकन स्टूडेंट्स को चाइना में भी आने का बहुत ज़्यादा मौका दिया जा रहा है। मैंने कई अफ्रीकन से यहाँ से पूछा है तो उनके मुल्क में चीन इस वक्त बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। तो इसमें असल में तारीख़ का ये इसलिए सब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये रिवाइवल है। आप देखें कि ओल्ड सिल्क रोड की ये रिवाइवल है। इसमें यह है कि 3 बर्रे आज़मों को ये कनेक्ट कर रहे हैं और आबादी भी वहीं पर है। एशिया में आबादी ज़्यादा है, अफ्रीका में आबादी ज़्यादा है और यूरोप में है। बाकी तो आबादी दूसरे बर्रे आज़मों में तो इतनी नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज भी यहीं पर पड़े हुए इन्हीं बर्रे आज़मों में से। तो चीन ने ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है। और चीनी, मैं जितने भी यहाँ पर चाइनीज़ लोगों से मिलता रहता हूँ, आप देखेंगे वो इतना जंगों वंगों से डरते हैं। वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं है, वो जस्ट तिजारत, बस बिज़नेस करते हैं, कोई नौकरी चौकरी नहीं है, जस्ट जो है डू देयर बिज़नेस, कारोबारी लोग हैं ये, ठीक है। तो हमें भी, पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि हम एंटरप्रेन्योरशिप करें और उससे रिलेटेड चीज़ें सोचते रहें। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने एक और नया जो है वो सिस्टम शुरू किया है, जिसमें हम चाइना के अंदर लोगों को हेल्प करेंगे एक नए इनिशिएटिव लेने के ऊपर। यानी क्या, आपको चाइनीज़ सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मैंने नया चैनल बनाया, पाक चाइना ट्रेड, वेबसाइट भी बनाई है pakchina.trade के नाम से, और फेसबुक के ऊपर पेज भी बनाया है। तो उसमें हम चाइनीज़, लेट्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी के, मैं मीटर की बात करता हूँ कि हम पाकिस्तान में बिजली कैसे का बिल कैसे देते हैं और चाइना में हम कैसे देते हैं और उससे कितने हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो चाइना में चाइनीज़ लोगों के साथ मिलकर एक टीम में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उससे पाकिस्तानी लोगों को हेल्प होगी। मतलब जो आदमी, अगर किसी को कोई जॉब नहीं मिलती, ज़रूरी नहीं है कि आपने सिविल सर्वेंट ही बनना है या आपने PMS ही करना। अगर नहीं भी होता तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो उसके साथ आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। आप देखें, पाकिस्तान का मेरा ख्याल इतना कर्जा नहीं होगा जितने का फेसबुक मालिक है। एक इनिशिएटिव यानी कि एक एंटरप्रेन्योरशिप किया हुआ जितने का जेफ बज़ मालिक है, ठीक है। ये जो अमेज़ोन वाले हैं, इस तरह के आपको आइडियाज़ करना चाहिए। इस तरह के तरीके जो है वो मैं पाकिस्तान के अंदर हम वीडियोस के ज़रिए इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ताकि लोगों को नई थिंकिंग मिले सोचने की। ये पूरी कौम जॉब के चक्कर में लगी हुई ना, इससे बाहर आए। उसके अलावा ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि OBR के ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये वन बेल्ट वन रोड के कौन कौन से इसके अंदर प्रोजेक्ट शामिल हैं। चीन के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, इन्होंने अनाउंस किया था कि वो एक वास्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे बनाएंगे। अच्छा, रेलवे से मुझे बात याद आई है कि एक चीनी ने मुझे बताया कि वो एक, ये पता नहीं शुरू कर दिया है या नहीं, या उनका इनिशिएटिव है चाइना का, चीन से लेकर यूरोप तक जो है वो समुंदर के अंदर जो है वो ये लाइन बिछाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसका रेलवे लाइन का। ये बहुत बड़ा दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का ये मंसूबा है। उसके अलावा एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं। आप देखें, मैं यहाँ पर चाइना में MPhil कर रहा हूँ न्यूक्लियर के अंदर। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। पाकिस्तान के अंदर ये जो K2 का प्रोजेक्ट, जो कि अभी 1100 मेगावाट का पाकिस्तान में कंप्लीट हो, और उसकी इनाग्रेशन हुई है, उसमें 2-3 प्रोफेसर मेरे ऐसे हैं जिन्होंने उसके अंदर बाकायदा काम किया है और वो वहाँ पर मैनेजमेंट भी करके आए हैं। और चाइना जितनी भी डेवलपमेंट कर रहा है, वो टेस्टिंग डेवलपमेंट वो सारी पाकिस्तान में लग रही है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मुल्क है चाइना। हमारी हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है और यहाँ पर इज़्ज़त भी पाकिस्तानियों की बहुत है। उसके अलावा हाईवेज़ आप देख लें कि नेटवर्क का जाल बिछ रहा है, पाकिस्तान में भी बिछ रहा है। एनर्जी के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में भी लग रहे हैं, कोल में भी। मुझे यहाँ पर एक हर्बन टरबाइन है, एक, मैं जिस इलाके में हर्बन में रहता हूँ, यहाँ पर हर्बन टरबाइन जो साहिवाल में कोल पावर प्रोजेक्ट लगा है, तो उसकी जो टरबाइन जितनी भी आई हैं वो सारी यहीं से, हर्बन से ही आई हैं।
उसके अलावा कनेक्टिविटी है ये, जिसमें फॉर्मर सोवियत यूनियन रिपब्लिक्स की कंट्रीज़ हैं साउथ वर्ल्ड की तरफ, पाकिस्तान, इंडिया और द रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया की कनेक्टिविटी है। तो इससे क्या होगा, एक तो मैं वीडियो को लिंक दूंगा, आप ज़रूर देखें उसमें कि डॉलर कैसे काम करता है और उसकी पावर कैसे और हेजमनी कैसे है दुनिया के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि इससे अब क्या फ़ायदा होगा, इससे ये है कि जो डॉलर की हेजमनी है ना दुनिया के अंदर, वो टूट जाएगी। और दूसरा, चीनी करेंसी जो है वो एक अपनी वैल्यू दुनिया में लेकर आएगी। और तीसरा जो इस वक्त रुकावट बनी हुई है एशिया की कनेक्टिविटी, एशिया की कनेक्टिविटी से मुराद ये है कि सेंट्रल एशियन स्टेट आपस में कनेक्ट नहीं है और चीन को सस्ते एनर्जी रिसोर्सेज नहीं मिल रहे और हर वक्त प्रॉब्लम रहता है साउथ ईस्ट चाइना सी वाली साइड से, तो वो एक स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और एशियन बैंक डेवलपमेंट ने बताया है कि चीन के 50 स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगाने का प्लान है। और ये शेंजन में एक प्लान बना था इकोनॉमिक जोन का, जिसको चाइना ने 1980 में लॉन्च किया था दिंग शॉपिंग की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। ये भी बड़ा अच्छा इलाका है चाइना में, खूबसूरत है, फिरने वाला इलाका है शेंजन का। उसके अलावा जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इन्होंने 2013 में एक समिट हुई थी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इंडोनेशिया में, वहाँ पर इन्होंने, मैंने बताया कि अपना प्लान किया था और एक्सपेंड करने का इरादा था मैरी टाइम ट्रेड ट्रैफिक स्मूथली। क्योंकि आप देखें कि जो साउथ चाइना सी है उस पर जो है वो अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए तो चीन ने अल्टरनेट लिया है, जिसकी जो है वो जगलर वेन पाकिस्तान है उसकी। तो ये चाइना ने मतलब हमें उसमें शामिल किया है। पाकिस्तान की दो बड़ी अहम रीज़न्स हैं, एक तो जोग्राफिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैंने एक आर्टिकल लिखा है वाई पाकिस्तान इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक तो जोग्राफी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक पावरफुल मिलिट्री है हमारे पास, और तीसरा हम एक न्यूक्लियर वेपर स्टेट है। उसके मुकाबले में इनका प्रोग्राम था ईरान में लगाने का, लेकिन ईरान के पास जो है वो ये फैसिलिटीज़ नहीं है, ना तो चाबहार की डेप्थ है, ना ईरान को अभी न्यूक्लियर पावर, अनाउंस न्यूक्लियर पावर तो नहीं है। उसके अलावा एक कोई पावरफुल मिलिट्री भी उनके पास नहीं है, हार्ड बैटल हार्डर आर्मी नहीं है उनके पास। उसके मुकाबले में फिर ये जो बांग्लादेश में लगाना चाह रहे थे प्रोजेक्ट चिटागोंग के ऊपर, तो वो भी उसके ऊपर इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से वो भी नहीं कामयाब हो सका। और पाकिस्तान का कोई ट्रस्टेबल अगर कोई फ्रेंड है तो वो चीन है, और चीन की हम ट्रस्टेबल फ्रेंड है। तो ये इसमें जो है वो मैंने आपको बताया कि 3 बर्र आज़मों को कनेक्ट करने का प्रोग्राम है। इस वक्त कुछ 70 से ज़ायद ममालिक 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ज्वाइन कर चुकी हैं वन बेल्ट वन रोड को। उसके अलावा चीन की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो $60 बिलियन से ज़ायद की है सी पैक के ऊपर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर। इसमें जो है वो ये गवादर पोर्ट जो है, और जो कि अरेबियन सी के बिल्कुल पास है, और अरेबियन सी से बहुत जल्दी चाइना जो है वो इंडियन ओशियन के अंदर एंटर हो सकता है। तो ये चीन का इस वक्त प्रोग्राम है, 200 से ज़ायद बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर लग चुका है। और एशियन बैंक डेवलपमेंट ने कहा है कि 1.2 ट्रिलियन से 1.3 ट्रिलियन डॉलर का चाइना का प्रोग्राम है 2027 तक। उसके बाद अब आते हैं नया के ऊपर, इसका अल्टरनेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने दे दिया है। पहले तो एक बिली डॉट नेटवर्क आया था, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, मैंने उसके ऊपर लेक्चर भी बनाया हुआ है बिली डॉट नेटवर्क के ऊपर, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। वन बेल्ट वन रोड के मुकाबले में B3W आया है, जिसको बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड कहते हैं। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, मिडिल इनकम वाले कंट्रीज़ हैं, उनके लिए ये प्रोजेक्ट एक अफर्मेटिव इनिशिएटिव है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है मिडिल इनकम या डेवलपिंग कंट्रीज़ की। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाइडन और 7G7 जिसको ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये 7 ममालिक शामिल हैं। ये इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि हम एक बोल्ड इनिशिएटिव ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेते हैं, जिसमें हम बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी कि B3W जिसको कहते हैं, इसके ज़रिए हम दुनिया की अगेन डेवलपमेंट करेंगे। और जो कि कोविड-19 की वजह से एक्सरबेटेड हो गई थी या डिस्टर्ब हो गई या तबाह हुई है जो भी है, उसमें हम वैल्यू ड्राइव, हाई स्टैंडर्ड, ट्रांसपेरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद होता है कि आप जब भी कोई बिडिंग करते हैं दूसरी कंपनियां ब्लैक लिस्ट ना हो, इस तरह के प्रॉब्लम ना हो, जिनका हक बनता है उनको देना, ठीक है जी। स्पेशल आप मोनोपोली नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये चीन का तो 1.2 से 1.3 ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है 2027 तक। इनका जो प्रोजेक्ट है वो 40 ट्रिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर है।
सो देखते हैं कि अब क्या होता है। मैं अक्सर जो कह रहा हूँ कि 2025 से पहले पहले खित्ते के अंदर जो है वो एक तबाही लाने का प्रोग्राम बन रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल से B3W के ऊपर जो है वो लेक्चर बनाऊंगा। और लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और तमाम के मैं लिंक्स नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, सो यू कैन रीड इन डिटेल।